आपने बोलना है, प्रभु ये लड़ाई मेरी नहीं, ये आपकी है परमेश्वर, ये संग्राम मेरा नहीं, ये आपका है परमेश्वर। देखो जब आप पीछे से बोलोगे, परमेश्वर फ्रंट में आके आपके युद्ध को लड़ेगा। एक वचन निकालेंगे, शमूएल 17:41 से पढ़ते हैं। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं दाऊद और गोलियत के बारे में। इज़राइल का पहला राजा शाऊल, जिसको शमूएल ने अभिषेक किया था, और बाइबल में लिखा है उस इज़राइल की सेना को एक बड़ा दानव जिसका नाम गोलियत था उसने ललकारा, और इज़राइल की सेना वहां पर बहुत डर गई, बहुत घबरा गए, क्योंकि वो इतना 9 फुट का लंबा चौड़ा, और लिखा 40 दिन तक वो इज़राइल की सेना को, जो परमेश्वर की सेना थी, ललकारता रहा। और एक शर्त रखी गई कि जो भी इज़राइलियों में से इस व्यक्ति को मारेगा तो फिलिस्तीन घुटने टिका देगा इज़राइल के सामने। और इस तरह का युद्ध वहां पर छिड़ा हुआ था, और लोग बहुत डर रहे थे, क्योंकि वो बुरा दानव था। उसको देख के कितने दिन, 40 दिन वो रोज उस जगह पे खड़ा होता था और लोगों को ललकारता था, अगर किसी में दम है मेरे से लड़े आके, और अगर जीत गया तो पूरा देश तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। और 40 दिन वो डेली ललकारता था, और इज़राइली उसको डर के भाग रहे थे, डर रहे थे, उसे घबरा रहे थे। उसी दौरान कहते दाऊद अपने भाइयों का खाना देने के लिए, जो सेना में थे, उस जगह पर आया। दाऊद को उसके परिवार में तुच्छ समझा जाता था, और उसने बोला, क्या हो रहा है? बोले, चुप कर, चल अपना काम कर, तो पता नहीं, दिख नहीं रहा तुझे? पूछता क्या? कहता फिर तू हंसी करने आ गया यहाँ पे। उसको तुच्छ समझा जाता था दाऊद को, उसके परिवार, उसके भाइयों की नजरों में दाऊद को तुच्छ समझा जाता था। और वो लड़ रहे थे राजा की ओर से, सेना में भर्ती थे। उसके भाई को फिर पूछता क्या हुआ? बोलते ये दानव है और ऐसे ऐसे कंडीशन है, अगर इसको कोई मारता है, इसको कोई, तो राजा अपनी बेटी की शादी और आधा राजपाट दे देगा। बोले कौन है ये? बोले गोलियत है ये हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है। बोले इसकी इतनी औकात, ये परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। हालेलुया। आपका फेथ, आपका एटीट्यूड। आप जानते जिस दिन गोलियत खड़ा हुआ उस जगह पर, 40 दिन पहले, उसी दिन परमेश्वर ने
शमूएल नबी के द्वारा यशे के एक बेटे जिसका नाम था दाऊद अभिषेक कर दिया था। आपके दुश्मन के पैदा होने से पहले परमेश्वर आपको अनॉइंट करेगा उसको गिराने के लिए। हालेलुया। और ये बात कोई नहीं जानता था, इसीलिए जब आप अनॉइंट होते हो, आप कलीसिया में आ रहे हो, आपका अभिषेक और आपके लिए प्रेयर हो रही है, आपको उस टाइम नहीं पता चला, आपको लगता है सब नॉर्मल है, सबके लिए प्रेयर हो रही है, लेकिन वो आपके एक बैटल के लिए, आपके एक युद्ध को लड़ने के लिए आपकी तैयारी हो रही होती है। बाइबल में लिखा है 40 दिन से वो व्यक्ति वहां खड़ा था और इजराइल की सेना को ललकार रहा था, और 40 दिन पहले ही दाऊद का अभिषेक प्रभु की ओर से कर दिया गया था। हमें नहीं पता होता कि आज मैं चर्च में गया, मेरे लिए प्रार्थना हुई, मेरा अभिषेक हुआ, मुझे तेल से अनॉइंट, हमें नहीं पता कि क्यों, आगे करना क्या, आगे होगा क्या, लेकिन आपको एक चीज समझनी है, अगर ये अभिषेक आपको मिला है तो एक खास कार्य करने के लिए प्रभु आपको चुन चुका है, एक खास युद्ध जीतने के लिए प्रभु आपको चुन चुका है। हालेलुया। 40 दिन पहले, जब गोलियत के खड़ा होने से पहले प्रभु ने उसका तोड़ दाऊद का अभिषेक कर दिया था ऑयल से, और दाऊद को नहीं पता, सबको लगा चलो ऑयल से, तेल से अभिषेक हुआ, सब अपने अपने काम पे निकल गए। और अचानक 40वें दिन, बाइबल में लिखा 40वें दिन, रात नहीं हुई, 40 दिन दाऊद उस जगह पे पहुंच गया। और जब वो ललकार रहा था, ये इसकी इतनी औकात, प्रभु की सेना को ललकार रहा है, कौन है ये, बताओ मुझे, ये कौन सुन रहा है? प्रभु सुन रहा है। इजरायली थे वहां पर, लेकिन दाऊद ने वालों की कृति से, वो फेथ उसके अंदर था। ये कौन है? और बाइबल में लिखा है, राजा से चर्चा हुई, राजा को बताया गया एक लड़का है, वो लड़ना चाहता है गोलियत से, और वो कह रहा है, राजा ने बुलाया दाऊद को, बोलते तू लड़ ले छोटा। राजा, पढ़ेंगे इसे, 16 वचन भी पढ़ो, आपको मैं बता दूं कहां लिखा है। वह फिलिस्तीनी जो 40 दिन तक, पढ़ो इसे, सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। 40 दिन, 40वां दिन था वो। और आगे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से 25 से पढ़ेंगे। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा, और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा, और उसके पिता के घराने को इज़राइल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इज़राइलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? दाऊद पूछ रहा है, बोले कि इसको मारेंगे तो क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फलिस्ती क्या है? कहते है ही क्या, खतना रहित फलिस्तीनी है ही क्या, कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, अरे ये है ही क्या कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। जब जैसे ही उसने ये शब्द बोला, पीछे से परमेश्वर ने सुन लिया और परमेश्वर उस युद्ध में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। जब आप विश्वास के शब्द बोलते हो अपने मुंह से, आप बोलते हो प्रभु करेगा, परमेश्वर ये युद्ध लड़ेगा, संग्राम परमेश्वर का है। जब आप ऐसे शब्द प्रभु के लिए यूज करते हो, परमेश्वर उस युद्ध में बीच में आ जाता है। यस, हालेलुया, हालेलुया। अभी राजा से चर्चा हो रही है यहाँ पर, 31 में पढ़ेंगे हम, 30 से।
तब दाऊद की बातों की चर्चा हुई, तब शाऊल को भी बुलाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। बोला कोई ना डरे, किसी का मन कच्चा ना हो, कोई घबराओ मत, मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। हालेलुया। आगे पढ़े। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। राजा क्या बोल रहा है? बोले तू नहीं लड़ सकता, तू तो लड़का सही है और वो तो लड़कपन से ही एक बहुत बड़ा सैनिक है, सेनापति है, और तू नहीं लड़ सकता उससे। अभी दाऊद जवाब दे रहा उसको। दाऊद ने शाऊल से कहा, एक स्टेटमेंट दे रहा अपनी लाइफ की वो उसे। तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित फलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद क्या कर रहा है? वो उस चीज को याद कर रहा है जो परमेश्वर ने उसके साथ पहले की थी। वो स्टेटमेंट दे रहा, राजा जब मैं जंगल में था और मेरी कोई भेड़ बकरी को कहते कोई शेर कोई भालू उठा के ले जाता था, तो मैं प्रभु की सामर्थ से उसके 2 टुकड़े कर देता था। आज भी वो परमेश्वर वो कैसे देख रहा है? गोलियत को एक जानवर के रूप में, कुत्ते के रूप में देख रहा उसको। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? आप कैसे देखेंगे परिस्थितियों को? जो हमारी दुश्मन है, कैसे देखेंगे परिस्थितियों को? और यहां पर राजा कहता है, ठीक है तो तू तैयार है, लड़ ले, ये ले मेरा कोट पहन ले, मेरा टोप पहन ले। उसने कहा, राजा मेरे को नहीं आदत इसकी, मैंने कभी पहना ही नहीं है। कई बार हम दूसरों की चीजों पे भरोसा करते हैं कामयाब होने के लिए, दूसरों की सलाह, दूसरों की चीजों को कॉपी करते हैं। आपको अपने संबंध जो प्रभु के साथ है, अपनी सामर्थ्य पे भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कर सकता हूं? दूसरों की चीजों का सहारा नहीं लेना, अपने पे। प्रभु मैंने शेर और भालू को मारा, ये क्या? उसने कहा, राजा ये नहीं मेरे से। उसने उसकी चीजों को ट्राई नहीं किया। मतलब मैं जाता हूं। क्या लेके गया आप जानते हैं? डंडा। उसके बाद बाइबल में लिखा है कि गोलियत उसको कोसने लगा, अपने देवताओं का नाम लेकर वो उसको कोसने लगा। हालेलुया। उसके 4 भाई और थे गोलियत के, वो उनके नाम लेकर उसे कोसते, अरे तू, मैं अकेला, मेरे जैसे बड़े और हैं, अभी तू कहां खड़ सकता है हमारे सामने? उसको कोस रहा है। अगर हम फिजिकली देखें तो गोलियत इतना बड़ा था और दाऊद इतना सा था, और पॉसिबल नहीं था कि वो जीत सके। हालेलुया। लेकिन अब जानते हैं उसने क्या बोला? हम पढ़ेंगे से 44 से पढ़ते हैं। फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। यहाँ पर जो गोलियत था, फिलिस्तीनी अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा, उसको कोसने लगा। कहता, आज मैं तेरा दर्द अलग कर दूंगा, तेरे मांस को जानवरों को खिला दूंगा, और उसको कोसने लगा। और जब वो उसको कोसने लगा, तब दाऊद ने फिलिस्तीन से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लेकर अपनी ताकत के द्वारा मेरे पास आता है, परंतु मैं
सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, क्योंकि तूने मुझे नहीं उसे ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और आज के दिन फलिस्तीनी सेना के सब आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे, क्या जान लेंगे? कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। क्या किया दाऊद ने? नेचुरल में वो लड़ नहीं सकता था, वो सुपर नेचुरल को बीच में ले आया। हालेलुया, हालेलुया। कई बार आप अपना बैटल, अपना युद्ध फिजिकल में हो सकता है, आपका दुश्मन आपसे बड़ा दिखाई दे रहा है, परिस्थितियां आपसे बड़ी दिखाई दे रही हैं, आपकी बीमारी आपको बड़ी दिखाई दे रही है, आपको आपकी सिचुएशन बड़ी दिखाई दे रही है। उसने क्या बोला? तूने मुझे नहीं, तूने परमेश्वर को ललकारा है। और जैसे ही परमेश्वर ने सुना, परमेश्वर दाऊद और गोलियत के बीच में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या किया उसने? वो फिजिकल में नहीं, उसे 5 पत्थर लिए। 5 क्यों लिए? उसने 5 देवताओं का नाम लेकर उसको कोसा था। ये लड़ाई क्या हो गई? अब ये सुपरनेचुरल हो गई थी। उसने उन 5 की सामर्थ को इस्तेमाल किया और यहां पर दाऊद ने उसको बोला, तूने मुझे नहीं, तूने यहोवा परमेश्वर को ललकारा है। आज मेरा परमेश्वर, आज लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। आज लोग जान लेंगे कि मेरी जिंदगी का परमेश्वर यहोवा है। और जैसे ही उसने शब्द बोले परमेश्वर, उसे पता था मैं से जीत नहीं सकता। उसे पता था, क्योंकि वो छोटा था, फिजिकल में वो जीत नहीं सकता था, उससे लड़के वो जीत नहीं सकता था। और जैसे ही उसने कन्फेस किया, संग्राम यहोवा का है, तूने मुझे नहीं यहोवा को ललकारा है। ये काम कोई इंसान नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, परमेश्वर करेगा। ये बीमारी डॉक्टर नहीं, प्रभु ठीक करेगा। ये चीजें प्रभु ठीक करेगा। जब आप परमेश्वर को अपनी सिचुएशन के बीच में लाते हो, फिर वो युद्ध परमेश्वर जीतता आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है वहां पर परमेश्वर बीच में आ गया। हमें क्या करना है जब हम बोलते हैं चीजों को? हमें पता है मैं पॉसिबल ही नहीं है, कोई मेडिकल साइंस प्रूफ नहीं कर सकती कि एक गुलेल का पत्थर किसी व्यक्ति के माथे पर लगे और अंदर चला जाए, क्योंकि हमारे माथे पे हड्डियां होती हैं और मांस नहीं है, ये हड्डियां यहाँ पर। वो पत्थर अंदर नहीं जा सकता है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है जब उसने गुलेल मारी, वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया। हालेलुया। हमें लग रहा है गुलेल चलाने वाला दाऊद है, हमें लग रहा है, बाहर से हम देख रहे हैं, लेकिन युद्ध कौन लड़ रहा था? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास करना है, आपके युद्ध आपने बोलना है, प्रभु ये लड़ाई मेरी नहीं, ये आपकी है परमेश्वर। ये संग्राम मेरा नहीं, ये आपका है परमेश्वर। देखो जब आप पीछे से बोलोगे, परमेश्वर फ्रंट में आके आपके युद्ध को लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा आज लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के हाथों में चीजों को सौंप देते हो, फिर वो युद्ध आपका नहीं, प्रभु का होता है। हालेलुया। उसे देगा ये ललकार है, प्रभु की सेना को ललकार है। बहुत चीजें हैं जो आपके बोलने, आपके फेथ के ऊपर, फेथ और उसके बाद आपका अंगीकार, जब आप कभी भी परमेश्वर के लिए खड़े होगे,
सुसमाचार के लिए खड़े हो गए, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए खड़े हो गए। दाऊद खड़ा हुआ परमेश्वर के लिए। मैं आपको बोल रही हूं, एक ऐसी सामर्थ्य आप पाओगे आपके बयान से बाहर। परमेश्वर फिर आपके युद्ध को लड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की।